नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। आप अपने घर में ही रहते हैं ना? बाहर खेलने तो नहीं जाते, है ना? वेरी गुड। चलो, आज हम पढ़ेंगे ई और ई की मात्रा के शब्द। पिछली कक्षा में हमने अ और आ की मात्रा को समझा था। आज हम ई व ई की मात्रा को पढ़ेंगे। ई की मात्रा को थोड़ा सा जल्दी बोला जाता है, जैसे किताब, किताब, किया, तकिया। और बड़ी की मात्रा में आवाज जो है थोड़ी देर तक लंबी चलती है, जैसे पानी। नी की जो ध्वनि आ रही है वो थोड़ी लंबी जा रही है। रानी, रानी में जो नी की आवाज है उस पे न पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा लिया जाता है। आइए अब हम इसके पेज नंबर 37 को पढ़ते हैं, जिसमें हमें छोटी ई की मात्रा के कुछ शब्दों को दिया गया है। सबसे पहले इमली, क्या बना? इमली। यहाँ पर ल पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो थोड़ा सा लंबा बोला जाएगा, इमली। आगे हमें दे रखा है इडली, क्या बना? इडली। और ल पर कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा, तो इसको बोला जाएगा इडली। तीसरी पिक्चर यहाँ दे रखी है बी, ब पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, इसीलिए इसे बोलेंगे बी। बी ल, बिल। अगला चित्र है इ, किताब। क पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की, इसीलिए पढ़ा जाएगा की। और त के पास में कौन सी मात्रा है? कल हमने कौन सी मात्रा की थी? आ की, तो क्या बना? ता, की ताब। आगे ख, टिया। ख पर कोई मात्रा नहीं है, ये एक अमात्रिक शब्द हो गया। अब इसे पढ़ेंगे ख, टिया। खा नहीं है, सिर्फ ख है। ख, टी, या पे कौन सी मात्रा है? आ की। अगला चित्र है त, की, या। क पर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, इसीलिए बना की। और य पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की, तो क्या बना? या, त, किया। आगे हम करेंगे कुछ और शब्दों को, जिसमें हमें छोटी ई की मात्रा के शब्द दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले हिल, हिल, मि, ल, मिल, दि, ल, दिल, खी, ल, खिल, चि, दिया, चिड़िया, त, किया, तकिया, द, लिया, दलिया, दि, दिया, डिबिया। तो इन सबको मैं थोड़ी थोड़ी आवाज लेकर के बोल रही हूँ, लंबा नहीं लेके जा रही। ऐसे ही आगे किताब, किताब, गिटार, गिटार, जिराफ, जिराफ, तिनका, तिनका। देखा कैसे पढ़ा जाता है ई की मात्रा को? अब तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि छोटी और बड़ी ई की मात्रा में क्या अंतर होता है। आगे हम दो पंक्तियां दे रखी है छोटी की मात्रा की, उसे पढ़ेंगे। रविवार, रविवार। का, ड, छोटी ई की मात्रा, दि, दिन, दिन। था, भ, आ की मात्रा, भा, ई, भाई। आगे क्या लगा हुआ है? खड़ी पाई। अगली लाइन है री, म, जी, छोटी की मात्रा लगी हुई है इसीलिए बोलेंगे जी, म, रिमझिम, रिमझिम। बा, ब पे आ की मात्रा है इसीलिए बोला जा रहा है बा। र पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, इसलिए री, श, बारिश। अ पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की, आ, ई, आई। रविवार का दिन था भाई, रिमझिम रिमझिम बारिश आई। ये हो गई हमारी दो पंक्तियां। अब नीचे देखो,
लिखा हुआ है लिखो, कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें इन डॉट्स को, बिंदुओं को मिलाते हुए लिखना है, ताकि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो आप इसको खुद कर लोगे यहाँ पे। और अगला पेज अब आ जाएगा 38, 38। यहाँ हमें दे रखे हैं बड़ी ई की मात्रा के शब्द। सबसे पहले तो पिक्चर या चित्र को देखकर आपको बताना है कि ये चित्र किसका है। क्या दे रखा है यहाँ पर? सबसे पहला चित्र है ई ख, ईख। तो यहाँ पे कौन सी ई है? बड़ी ई। अगला चित्र है ईद, ईद। अगला चित्र है च ट, आ की मात्रा टा, ई, चटा। चटाई, चटाई। स, बड़ी ई की मात्रा सी, ट, बड़ी ई की मात्रा टी, सीटी। म, आ की मात्रा मा, ल, बड़ी ई की मात्रा ली, माली। मकड़ी, मकड़ी। आगे कुछ और शब्द दे रखे हैं जो कि बड़ी ई की मात्रा के शब्द है। आप मेरे साथ साथ इनको पढ़ोगे। सबसे पहले पा, नी, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। रा, नी, रानी। हा, थी, हाथी। तो यहाँ पे क्या चला, देखो कुछ कुछ शब्दों में आ की मात्रा भी लगी हुई है और बड़ी ई की मात्रा भी लगी हुई है। तो पूरा ध्यान रखना है कि जब ह है उसके साथ में आ की मात्रा है तो मैंने बोला है हा, और थ और उसके साथ बड़ी ई की मात्रा है तो बोला है थी, हाथी। आगे दा, दी, था, ली, ता, ली। छ, ल, नी, छलनी। म, छ, ली, मछली। ल, ड़, की, लड़की। खी, ड़, की, खिड़की। ख में है छोटी की मात्रा और क में है बड़ी की मात्रा। आगे पढ़ेंगे च, ट, नी, चटनी। ट, ह, नी, टहनी। आगे हमें दो पंक्तियां दे रखी हैं जो कि छोटी ई और बड़ी ई दोनों से मिलकर बनी हुई है। दी, दी, वाली, दिवाली। आ, ई, आई, दी, वा, ली, दिवाली। आ, ई, आई। द, बड़ी की मात्रा दीप, दीप। ज, ला, ए, जलाए। ख, आ की मात्रा ए, खाए। म, छोटी की मात्रा मी, ठा, ई, मिठाई। फिर से पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे। दिवाली आई, दिवाली आई, दीप जलाएं, खाए मिठाई। सबको अच्छी लगती है ना दिवाली? खूब सारी मिठाई खाते हो दिवाली पे। आगे कुछ शब्द दे रखे हैं जो हमारी लिखावट को सुधारने में काम आएंगे। इनको आप फिर से खुद लिखोगे और इसे भरोगे। आगे है पेज नंबर 39 पर एक छोटी सी कविता, चींटी चलती है। इसका मैं आपको पहले छोटा सा एक एनिमेशन दिखा देती हूँ ताकि आपको ये कविता सुनने में और भी अच्छी लगेगी। ये जो कविता है इस चींटी के बारे में बता रखी है कि चींटी कैसी होती है। चलिए। चींटी चलती है। चींटी चलती है चीनी लेकर, चींटी रुकती है तो चीनी रुकती है। चींटी चलती है तो चीनी चलती है। रास्ते में एक और चींटी मिल जाती है, देख के चीनी का दाना खिल जाती है। चींटी तो फिर चींटी होती है, चीनी की दावत मीठी होती है। फिर चींटी चलती है चीनी खाकर, चींटी चलती है चीनी लेकर।
कैसी लगी कविता? अच्छी थी ना? चींटी के बारे में बता रखा था कि उसे मीठा कितना पसंद है। आप सबको भी मीठा बहुत पसंद है ना? वैसे ही चींटी को भी चीनी बहुत पसंद होती है। आपको भी जब मिर्ची लगती है तो सबसे पहले मम्मा को क्या कहते हो कि चीनी दे दो फटाफट। एक बहाना भी मिल जाता है कि मिर्ची लगी और चीनी खानी है ना? वैसे ही यहाँ बता रखा है, चींटी चलती है चीनी लेकर। जो चींटी है वो चीनी लेकर जा रही है। चींटी रुकती है तो चीनी भी रुकती है। चींटी के पीठ पर चीनी रखी हुई है, वो रुकती है तो चीनी भी रुक जाती है। चींटी चलती है तो चीनी भी चलती है। चींटी की पीठ पे चीनी रखी हुई है ना, जब वो चलेगी तो चीनी भी चलती है उसके साथ साथ। रास्ते में एक और चींटी मिल जाती है, उसकी जो दोस्त होती है वो मिल जाती है रास्ते में। देख के चीनी का दाना खिल जाती है। जो उसकी दोस्त होती है ना, वो अपनी दोस्त के पास में चीनी का दाना देखती है तो खुश हो जाती है, खिल जाती है यानी कि खुश हो जाती है। चींटी तो फिर चींटी होती है, चीनी की दावत मीठी होती है। दोनों चींटियां चीनी को देखकर बहुत खुश होती है कि आज जो है दावत यानी कि खाना जो क्या मिलेगा, मीठा मीठा मिलेगा। फिर चींटी चलती है चीनी खाकर। वो अपना चीनी खा करके और जो उसके पास बची हुई चीनी होती है उसको लेकर फिर चलती है। चींटी चलती है चीनी लेकर। कैसी लगी ये कविता? आगे हम इसके एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न करेंगे। क दे रखा है, चींटी क्या लेकर चलती है? आप बताओ। पूरी कविता उसी पर है ना? चींटी चीनी लेकर चलती है। ख दे रखा है, रास्ते में चींटी को कौन मिल जाती है? कौन मिलता है चींटी को? उत्तर है, रास्ते में चींटी को एक और चींटी मिल जाती है। ग दे रखा है, चीनी की दावत कैसी होती है? बताओ कैसी होती है? सुना था ना कविता में? चलो बताते हैं आपको। उत्तर, चीनी की दावत मीठी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कविता की पंक्तियां पूरी करो। यहाँ कुछ खाली जगह दे रखी है जिसे हमें पूरा करना है, जो हमें कविता में दे रखा था। चींटी चलती है डैश लेकर। क्या लेकर चलती है चींटी? क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ लिखना है चीनी। चींटी चलती है चीनी लेकर। अगली है, चींटी रुकती है तो चीनी डैश होती है। क्या होती है? चींटी रुकती है तो चीनी रुकती है। अगली है, चींटी चलती है तो डैश चलती है। चींटी के साथ में क्या चलती है यहाँ पर? चीनी। चींटी चलती है तो चीनी चलती है। रास्ते में एक और डैश मिल जाती है। क्या मिल जाती है? उसकी दोस्त मिलती है ना, चींटी। रास्ते में एक और चींटी मिल जाती है। प्रश्न 3 है, चित्र का नाम बोलो और लिखो। पहला चित्र हमें दे रखा है यहाँ पे दीपक का। तो द पे कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी की। इसे हम लिखेंगे दीपक, दीपक। अगला चित्र दे रखा है हमें यहाँ पे लकड़ी का। तो ड पर कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी की। ल क डी, लकड़ी। अगला हाँ यहाँ चित्र दे रखा है हमें शीशा। श बड़ी की मात्रा शा, शीशा। अगला चित्र है पपीता। प पी ता। प पे कौन सी मात्रा आई? बड़ी की। अगला चित्र है, एक आदमी यहाँ पे सो रहा है, पट्टी लगी हुई है, तो क्या दिखाई दे रहा है? क्या है ये? बीमार। तो यहाँ पे ब पे बड़ी की मात्रा आएगी और लिखेंगे ब बड़ी की मात्रा मार, बीमार। और यहाँ अगला चित्र दे रखा है सैनिक। तो न पे कौन सी मात्रा आई है? छोटी ई की। तो यहाँ लिखेंगे सैनिक, सैनिक। ये हो गए हमारे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द। आगे की जो बुक एक्सरसाइज है हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।